जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जनवरी से लेकर के जून तक यानी कि 6 महीने का जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। जितने आगामी एग्जाम हैं, चाहे वो आरओ हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे एग्जाम हो या अन्य स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम हो, उसके लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोग वीडियो देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ के लिए आपको बता देंगे कि पीडीएफ आप ये कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग विधिवत इसको शुरू करते हैं और एक तरफ से हम लोग करंट अफेयर जनवरी से लेकर के जून तक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, ताकि जब भी इसका वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कि करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन क्या है कि मिस वर्ल्ड 2025 किससे बनाया गया है। तो ओपाल सुजाता चुवांगनी को बनाया गया है मिस वर्ल्ड 2025। और ये कहाँ की निवासी हैं? ये थाईलैंड की निवासी हैं। कहाँ की हैं? तो थाईलैंड की निवासी हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हमने इसको वन लाइनर पे लिख रखा है। आप पहले करंट अफेयर को 2 से 3 बार इसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 से 3 बार आप रिवीजन करिएगा, आपको करंट अफेयर याद हो जाएगी। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट या आप जो भी जिस तरीके से भी चाहें यूट्यूब या अन्य आपके पास जो सोर्सेस है उससे आप इनका अपने आप को चेक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा करके। अभी आपको ज़रूरत है कि आप करंट अफेयर को डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, यानी वन लाइनर के तौर पर पढ़ें, उसको और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद आप उसका ऑब्जेक्टिव हल करें। चलिए अगला देख लेते हैं। तो इसी का जो आयोजन हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, भारत में के हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। तो मिस वर्ल्ड 2025 किसे बनाया गया? तो ओपाल सुचेता चुवांगनी को बनाया गया है, थाईलैंड की निवासी हैं। अब देखते हैं 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे मिला है। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे मिला है? तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये व्यास सम्मान ना होकर के ये सरस्वती सम्मान का लिख दिया गया है। किसका? सरस्वती सम्मान का। तो थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन करिएगा। ये 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को मिला। इनकी कृति थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, यह इनकी कृति थी, इसके लिए इनको मिला था। तो ये सरस्वती सम्मान है 34वां। अब इसी में आपको बता दे रहे हैं कि 34वां अगर व्यास सम्मान आ जाता तो व्यास सम्मान किसको मिला? तो आप सभी जानते हैं 34वां व्यास सम्मान जो है हिंदी की लेखिका है सूर्यबाला। व्यास सम्मान के लिए आप लिख लीजिएगा कॉपी में, सूर्यबाला जी को मिला है 34वां व्यास सम्मान। सूर्यबाला जी को मिला है 34वां व्यास सम्मान। इनकी कृति क्या थी? इनके उपन्यास क्या था? तो इनका एक उपन्यास था जो बहुत फेमस हुआ था, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश का वासी वेणु की डायरी, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला था व्यास सम्मान। तो दोनों यहाँ पे आपने समझ लिए, ये करेक्शन कर लीजिएगा। व्यास की जगह पे आप सरस्वती कर लीजिएगा तो बाकी सही लिखा है। और व्यास सम्मान के लिए आपको बता दिया किसको मिला है, हिंदी लेखिका सूर्यबाला जी को मिला है। और इनका जो उपन्यास है कौन देश को वासी यानी वेणु की डायरी, इसके लिए मिला था सूर्यबाला जी को 34वां व्यास सम्मान। चलिए अब देख लेते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको मिला है। तो देखिए 2025 मिला है, ये विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। और इससे पहले जो 98वां मिला था वो जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और गुलजार को मिला था। 2 लोगों को मिला था, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को मिला था 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद रखिएगा 59वां मिला है विनोद कुमार शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके का दान दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल योजना ये है। तो किसको दान दिया? तो अफगानिस्तान कंट्री को दिया है। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। वीवीआई इसको लगा के चलिएगा। किस देश के 27 में से 16 जिले मलेरिया घोषित हुए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। आपको बता दें जो अभी इस समय एनटीपीसी के एग्जाम हो रहा है उसमें जो हमने पिछली करंट अफेयर कराई थी मार्च तक की, बहुत उससे क्वेश्चन आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्ट 2-2, 3-3 क्वेश्चन वहाँ से निकल के आए हैं। काफ़ी स्टूडेंटों ने कमेंट करा था, व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताया था, तब इस चीज़ की जानकारी हुई थी। और आप लोगों को इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आप करंट अफेयर, अगर एनटीपीसी का एग्जाम है तो करंट अफेयर देख के जाइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया गया? दिनेश महेश्वरी जी को बनाया गया है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष।
चलिए, ये आपने अच्छे से समझ लिया। यहाँ पे आपको हमने बताया तो इसको करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। ये व्यास सम्मान ना होकर के सरस्वती सम्मान के बारे में लिखा है, और व्यास सम्मान आपको बता दिया कि हिंदी लेखक जो हैं सूर्यबाला जी को व्यास सम्मान मिला। उनका एक उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसके लिए उनको मिला था। चलिए, अब अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग कि क्या पूछा गया है। देखिए, अब ये पूरा जो आईपीएल अभी समाप्त हुआ, आईपीएल के बारे में है। जो आईपीएल मई में समाप्त हुआ था, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है कि देखते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनने के चांस है, इसलिए हम यहाँ पे आपको एक नज़र में पूरा आईपीएल कंप्लीट करा देंगे। देखिए, आईपीएल 2025 एक नज़र में सबसे महंगा प्लेयर कौन खरीदा गया था? तो ऋषभ पंत जी को खरीदा गया था 27 करोड़ का। ऋषभ पंत जी को खरीदा गया था 27 करोड़ का। ये एलएसजी की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। जॉस बटलर को वहीं 15.75 करोड़ का खरीदा गया गुजरात को। अब अगर इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे सस्ता प्लेयर कौन था, सबसे महंगा तो आपने समझ लिया, सबसे सस्ता था तो फागडू प्लेसिस को मात्र 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, ठीक है। फागडू प्लेसिस को 2 करोड़ में खरीदा गया था, ये आपने समझ लिया। अब देखो, जो आईपीएल हुआ, फाइनल मैच भी हुआ, उसमें आरसीबी ने उस गेम को जीता। तो विनर टीम आरसीबी थी। विनर टीम को 20 करोड़ रुपए टोटल मिले हैं। जो टीम हारी वो पंजाब थी, किंग्स 11 पंजाब, उसको 12.5 करोड़ रुपए मिले। अब उस मैच में सबसे ज़्यादा किसने अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है। जैसे फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया, तो कुणाल पांड्या जी को दिया गया 5 लाख रुपए उसमें दिए गए कुणाल पांड्या को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको दिया गया, तो साई सुदर्शन जी को दिया गया। इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक ट्रॉफी दी जाती है। पर्पल कैप किसको दिया गया, यानी पर्पल कैप उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा मैच में विकेट लेता है। तो प्रसिद्धि कृष्णा को दिया गया, 25 विकेट टोटल उस मैच में उन्होंने लिए थे, तो 10 लाख रुपए और पर्पल कैप मिला था। यानी कि जो पूरा टूर्नामेंट हुआ, उस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए वो प्रसिद्धि कृष्णा ने लिए, 25 विकेट लिए थे, तो 10 लाख रुपए उनको मिला, ठीक है। ऑरेंज कैप किसको मिला, तो ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिला, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, 759 रन बनाए थे, तो उसको मिलता है ऑरेंज कैप। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझ ली, ठीक है। एक बार इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा, एक बार पढ़िएगा जरूर, क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा जरूर। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, चाहे आरओ के एग्जाम हो, चाहे आगे जो पुलिस की भर्ती आ रही है उसके लिए हो, या रेलवे या अन्य एग्जाम के लिए, क्वेश्चन यहाँ से निकल के आईपीएल से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग देख देते हैं। इसमें पूछता है फैंटेसी किंग ऑफ द सीजन किसको, तो साई सुदर्शन जी को चुना गया 10 लाख रुपए और ट्रॉफी के साथ। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन किसको, तो सूर्य कुमार यादव जी को इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया, 15 लाख रुपए और ट्रॉफी इनको दी गई। फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया, तो चेन्नई सुपर किंग को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन किसको दिया गया, तो निकोलस पूरन। टोटल मैच में इन्होंने जितना जो टूर्नामेंट हुआ उसमें 40 छक्के इन्होंने मारे, तो इनको 10 लाख रुपए दिया गया पुरस्कार के रूप में, ठीक है। और ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द सीजन किसको दिया गया, तो मोहम्मद सिराज को ग्रीन डॉट बॉल के लिए दिया गया। यानी कि ऐसी बॉल जब वो बॉल फेंकते हैं तो बॉल डॉट हो जाती है, तो उसको एक तरीके से अब उसमें पेड़ का सिंबल बन के आने लगा था, तो उसी को ग्रीन डॉट बॉल के नाम से जाना गया। तो वो किसको चुना गया, तो मोहम्मद सिराज को। सबसे ज़्यादा ग्रीन डॉट करने का रिकॉर्ड इनके हाथ में है इस टूर्नामेंट में, 2025 के आईपीएल टूर्नामेंट में। कैच ऑफ द सीजन किसको दिया गया, तो कामुद मेंडिस को दिया गया कैच ऑफ द सीजन। सुपर स्ट्राइकर वैभव सूर्यवंशी, ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, इनको 10 लाख रुपए दिया गया। फोर्स ऑफ द सीजन साई सुदर्शन जी को दिया, गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते थे। और पिच और ग्राउंड DDCA इसमें 50 लाख रुपए उसको दिया गया। तो ये टोटल पूरा जो आईपीएल था आप लोगों को बताया, ये पूरा आईपीएल था। तो आईपीएल एक नज़र में हमने आपको समझा दिया। तो इस आईपीएल के चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप इसको अच्छे से बिल्कुल एक बार देखिएगा जरूर, भरोसा रखिए क्वेश्चन इससे निकल के आएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया, यानी आदित्य बिड़ला समूह जो है उसको दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार 2025। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
किसे यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो ये नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को इन्होंने शामिल किया है। किसको? नाट्यशास्त्र और भगवत गीता। अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे जीके का पूछ लेते हैं कि पांचवां वेद किसको माना गया है? पांचवां वेद किसको माना गया है? पांचवां वेद किसको माना गया है? तो बताइएगा पांचवां वेद किसको माना गया है। क्विज में भी ये क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होगे तो इस चीज़ का जवाब हमें दे दोगे। पांचवां वेद किसे कहा जाता है? अब आप हमें जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइगर ट्रायम्फ्स अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच में हुआ? इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में किया गया है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो भूषण गवई बने हैं। 92वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए, तो ये याद रखिएगा। मित्र पुरस्कार 2025 नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। किस देश ने दिया है? तो श्रीलंका का ये सम्मान है, श्रीलंका से दिया गया। मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है। किसको? नरेंद्र मोदी जी को, यानी प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत का स्थान कौन है? यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 2024 की रिपोर्ट के अनुसार तो 109वां स्थान भारत का है। SDG यानी कि जितने भी सतत विकास सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन होता है उससे क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनाई गई है? तो सरली बोचवे बनाई गई हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए क्वेश्चन बन जाता है कि ये पहली अफ्रीकी महिला है। पहली अफ्रीकी, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे घटित हो, वो भी ऐसी घटना जो पहली बार नियुक्त किया गया हो या पहली बार उसका आयोजन किया गया हो या पहली बार वो घटित हुई हो, उस चीज़ को आपको माइंड में सेट करके चलना है और उस चीज़ को आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो सरली बोचवे बनी है। ये पहली अफ्रीकी महिला है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहली अफ्रीकी महिला। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कहाँ से हैं? तो अफ्रीका की हैं, पहली अफ्रीकी महिला बनाई गई है। चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। ये कटिंग हम आपको न्यूज़पेपर की डालते भी हैं टेलीग्राम में, तो कुछ लोग अच्छे से उसको पढ़ते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस भी हमें करते हैं, पर्सनल मैसेज भी डालते हैं कि सर इसको बंद मत करिएगा, इसको चलाइएगा। तो उसको आप बीच बीच में देखते रहा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये कहाँ स्थित है सेंचुरी? तो ये झारखंड में स्थित है। चलिए अगला है, कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? पहला, हमने क्या कहा? पहली घटना, पहला देश, पहली इवेंट, ठीक है, पहली नियुक्ति, इनको बहुत देखना है। तो ये कौन है? तो हंगरी है। हंगरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो ये कौन है? तो बांग्लादेश ने संभाली है। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू जी को चुना गया है। दोस्तों जितना जो घटना है, देखिए आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको भी ये चीज़ें लगने लगती हैं कि नहीं, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पहली बार घटित है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या इंटरनेशनल लेवल के न्यूज है, ये पूछा जा सकता है। तो आप जब इन चीज़ों को 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको भी ये चीज़ें अच्छे से महसूस होने लगती हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखा करिए। पहले डिस्क्रिप्टिव जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप पढ़िए, इसके बाद आप इसका एक मॉक टेस्ट या क्विज वगैरह आप सॉल्व करिए, तो आपको पता चलेगा कि नहीं इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, ठीक है। चलिए इन चीज़ों को आप अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। ये चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो देखिए जो इसका आयोजन हुआ था वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। 2 दिवसीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन किया गया था कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत महत्वपूर्ण है ये उत्सव, रोंगालू बिहू उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ पे मनाया गया? तो असम में। तो एक यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, जो बिहू है, बिहू त्यौहार, बिहू उत्सव है, वो असम का है। तो रोंगाली बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान है जो शीर्ष पे है, जो रेलवे स्टेशन पे सौर ऊर्जा से वहाँ पे बिजली उत्पादित करके उसको संचालित कर रहा है।
केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट है 728। ये हमने बताया था जब आपको बजट पढ़ाया था। बजट में बताया था, इकोनॉमी सर्वे में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि इसमें कुल कितना आवंटन किया गया, सरकार ने कितना पैसा दे करके 728 विद्यालयों को बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था। तो ये चीज़ें हमने वहाँ भी आपको समझाई थी। कहाँ वर्ष भर में चलने वाले हनातलंगपुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया? तो आइजोल में शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। हम लोग देख लेते हैं किस विषय के साथ 6वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 यानी बैंकॉक जो थाईलैंड में आयोजित किया गया, तो उसका विषय क्या था? तो विषय थे समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक। ये उसका विषय माना गया था। इसके तहत बैंकॉक थाईलैंड में उसका आयोजन किया गया 6वां बिमस्टेक सम्मेलन का। ठीक है। किस बैंक ने ट्रेन यानी पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है? पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया है किस बैंक ने? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। तो याद रखिएगा, ट्रेन का क्या नाम है? पंचवटी एक्सप्रेस। किस बैंक ने लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है पहला एटीएम। यानी कि रेलवे में भी, ट्रेन में भी अब एटीएम लगाया गया है। तो पंचवटी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहला अपना एटीएम लगाया है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको बता दें, ये 2 से 3 अधिकतम 4 वीडियो लेकर के आएंगे। पूरा 6 महीना कवर कर देंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने, समझने और इन चीज़ों को कवर करने में आसानी रहे। ठीक है, ये पहला वीडियो आ गया, इसके बाद भी 2-3-4 वीडियो आ जाएंगे। आपका पूरा 6 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट कर देंगे। चाहते तो इसकी मैराथन क्लास लगा करके आपको कंप्लीट कर देते, लेकिन एक डेढ़ 2 घंटे एक जगह बैठ करके आपको भी समझने में समस्याएं होती है। तो आप छोटा छोटा कई पार्टों में इसको, लगभग 4 पार्टों में आप पढ़ेंगे। इसकी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी, तो आप अच्छे से इसको कवर भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुधा मूर्ति जी को सम्मानित किया गया है। 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने, ये नॉर्वे के हैं, उन्होंने इस पुरस्कार को जीता। हम लोग देख लेते हैं 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो T रविशंकर जी को नियुक्त किया गया अंशकालिक सदस्य के रूप में। जून 2025 में किस देश ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट कराया है? तो रूस ने कराया है। याद रखिएगा, किसने कराया है पेटेंट? तो रूस ने कराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर्स। तो मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर के लेखक कौन है? इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। तो इसके लेखक कौन है? तो आदि सी अग्रवाल। पहली बात तो इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक याद रखनी है कि जो मोदी जी के ऊपर जो किताब लिखी गई है उस किताब का क्या नाम है। दूसरा कि उस किस व्यक्ति ने इसको लिखा है, उसका लेखक कौन है। 2 बातें आपको याद रखें। तो आदि सी अग्रवाल है। बुक का क्या नाम है? तो मोदीज नीति शास्त्र द वर्ड्स इज ऑयस्टर्स। ठीक है, ऑयस्टर, ये इनकी किताब का नाम है। अगला देख लेते हैं। 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने इसका खिताब जीता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ FAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। FAI का अध्यक्ष पूछा जाता है तो शैलेश सी मेहता जी को किया गया है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ, ये अमेरिका के, उन्होंने जीता। और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। ये स्पेन के निवासी हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का पुरस्कार, याद रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग यहाँ पे मेंशन है। जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया था? तो ये फ्रांस में आयोजित हुआ था। कौन? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ था। तो वहाँ पे भारत के जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं,
तो वो भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए थे, नेतृत्व किया था। थीम थी महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्यवाही में तेजी लाना, ये इसकी इस वर्ष की थीम रही थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली जी हैं जो T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। IPL इतिहास में 1,000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। अगला T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। ठीक है, किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली जी ने बनाया है। तो ये चारों क्वेश्चन विराट कोहली से रिलेटेड है, इनको एक साथ याद करिएगा। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आर्मड डुप्लांटिस को चुना गया है, ये भी आप याद रखिएगा। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो विराट कोहली से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे अगर लिखे तो उनको ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि चेहरा ओबा उत्सव इंपॉर्टेंट है। अभी 2 उत्सव हमने आपको बताए थे, ऊपर एक बिहू का बताया था जो असम में था, अगला है चेहरा ओबा उत्सव, तो ये मणिपुर का है। ठीक है, ये अभी हाल ही में मनाया गया है। किसका लघु संग्रह है हार्ट लंप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक का चुना गया है। इनका एक संग्रह है हार्ट लैम्प। ठीक है, हार्ट लैम्प इनकी एक किताब है। ठीक है, एक पुस्तक का संग्रह है और ये इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो व्यक्ति हैं बानू मुश्ताक। ठीक है, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर के कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। सरकार ने मनरेगा मंजूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 7% की वृद्धि की है। ये कुछ क्वेश्चन हमने जो आप लोगों को बजट कराया था इकोनॉमी सर्वे, वहाँ से भी उठा करके यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, वो भी आप रिवीजन करते रहिएगा। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पे है। आपको बता दें कि बजट और इकोनॉमी सर्वे वो दोबारा हम नहीं कराएंगे, उनकी PDF और वो उनका वीडियो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो वहाँ पे जाकर के वो आप देख लीजिएगा। समीक्षा अधिकारी वाले में भी लगा रखा है और करंट अफेयर की सीरीज में भी लगा रखा है, वो दोनों वीडियो देखेगा, इकोनॉमी सर्वे और बजट, वो दोबारा हम नहीं कराएंगे, तो उन चीज़ों को वहीं से आप कवर करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले हम। तो चलिए ये कुछ जानकारी है बैच से रिलेटेड। जो लोग यूपी पुलिस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग बैच अपना देख सकते हैं। टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जा करके इन चीज़ों को देख लीजिएगा, या तो कमेंट सेक्शन में हम लिंक लगा देंगे टेलीग्राम से, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लेंगे तो डिटेल मिल जाएगी। आप अगर SI का बैच ज्वाइन करेंगे तो ये सॉल्व पेपर, सामान्य अध्ययन, यूपी स्पेशल और मूल विधि, ये चीज़ें आपको 4 पॉइंट यहाँ पे कवर करने को मिलेंगे। आप अगर यूपी पुलिस के कांस्टेबल की तैयारी करेंगे तो इस बुकलेट को छोड़ करके जो 4 बुकलेटें हैं ये कंप्लीट आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, लगातार PDF नोट्स वहाँ पे और उनके क्लासेस वहाँ पे डाली जा रही हैं, तो आप आराम से इन चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो में हमने कहा है कि आपकी करंट अफेयर कंप्लीट कर देंगे 6 महीने की, तो आप भरोसा रखो 6 महीने की कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिल जाएगी, वो भी बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन नोट्स के साथ। आपको सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करना है और आप जाकर के उस ग्रुप में इन चीज़ों को आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप सेक्शनल करंट अफेयर चाहते हैं कि नहीं सब पुरस्कार एक तरफ कराइए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं एक तरफ करा दीजिए, एक वीडियो में प्रमुख खेल एक वीडियो में करा दीजिए, तो उस तरह भी हम करा देंगे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर अपनी राय दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।